अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि पिछली एपिसोड के आखिर में आपने देखा था कि उस्मान साहब और बाकी साहब जब खाना खा रहे होते हैं तो सैलजान खातून जख्मी हालत में खेमे के अंदर दाखिल होती है और सब जल्दी से सैलजान खातून को पकड़ते हैं। उस्मान साहब पूछते हैं, माँ आप जख्मी हैं, ये किसने किया माँ? सैलजान कहती है, रुको बेटा, मैं जख्मी नहीं हूँ, लेकिन कॉर्नेलिया वो कमीना इसे जख्मी करके भाग गया। अब खेमे में जाओ, चलो। ये सुनकर मलहून और बाला खतून सैलजान के खेमे की जानब भागती हैं और पीछे से उस्मान साहब कहते हैं, वो कौन था माँ? सैलजान कहती, इसका चेहरा ढका हुआ था, मैं नहीं देख सकी कि वो कौन था। ये सुनकर उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं, वो मेरी माँ के खेमे में दाखिल हुए हैं और यहाँ तुम क्या कर रहे हो? मुझे वो कुत्ता ला कर दो, चलो। बोरान कहता, हजूर मैंने साल्तुक और सिपाहियों को भेजा है, वो हर जगह तलाश कर रहे हैं, जिसने भी ये किया है हम इसे तलाश कर लेंगे। और फिर उस्मान साहब सैलजान से पूछते हैं, क्या आप ठीक हैं? सैलजान कहती, इस कमीने ने मुझे मारने की कोशिश की बेटा। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, अम्मा मुझे शुरू से बताएं। और फिर सैलजान बताती है कि जब वो अपने खेमे में नमाज अदा कर रही होती है तो एक आदमी खेमे के अंदर दाखिल होता है, जिसे देखकर कॉर्नेलिया भागती हुई उस आदमी के ऊपर लपकती है। वो आदमी कॉर्नेलिया को धक्का दे देता है और सैलजान पर हमलावर होता है तो कॉर्नेलिया फिर भागती हुई सामने आ जाती है तो वो आदमी अपने खंजर के वार से कॉर्नेलिया को जख्मी कर देता है और खेमे से भाग जाता है। और पीछे से सैलजान सिपाहियों को बुलाती है। साल्तुक भागता हुआ अंदर आता है। सैलजान कहती, वो कमीना भाग गया है, इसके पीछे जाओ, चलो। और साल्तुक उसके पीछे जाता है और सैलजान के हाथों को लगा हुआ वो खून कॉर्नेलिया का होता है। ये सब कुछ बताने के बाद सैलजान कहती है, वो फौरन अंदर आया और बाहर चला गया। वो हर जगह के बारे में बखूबी जानता था। जाहिर सी बात है कि वो हम में से कोई है बेटा। ये सुनकर उस्मान साहब परेशान हो जाते हैं और फिर आरियुस कहता है, उस्मान साहब सैलजान खातून सही कह रही हैं, पता नहीं कैसे लेकिन कोई कमीना कबीले में दाखिल हुआ है। उस्मान साहब कहते हैं, सिपाही तलाश कर रहे हैं, वो मिल जाएगा। अब तक हमारे दरमियान बहुत से गद्दार आ चुके हैं, उन्होंने हमारी आंखों में आंखें डाली हैं, लेकिन हमने हमेशा सही वक्त का इंतजार किया, वो मिल जाएगा। ये सुनकर आरियुस कहता है, अल्लाह का शुक्र है सैलजान खातून ठीक हैं, हमें जाना चाहिए ताकि वो आराम कर सकें। और उठकर जाने लगता है तो बारकुन कहता है, देर हो चुकी है इब्राहिम फकी, आज रात यहीं ठहरें। और फिर बारकुन और आरियुस खेमे से रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब सैलजान के खेमे में बाला और मलहून कॉर्नेलिया को लिटाती हैं तो मलहून की नजर कॉर्नेलिया के खंजर की जानब पड़ती है और फिर कॉर्नेलिया से पूछती है, ये कैसे हुआ? तुम कहाँ थी? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कॉर्नेलिया कहती है, सैलजान अम्मा यहाँ नमाज पढ़ रही थी और मैं सो रही थी, तभी कोई अंदर आया। मलहून पूछती, क्या तुमने इस कमीने को जख्मी किया? कॉर्नेलिया कहती है, नहीं, मेरे पास हथियार नहीं था, मैं इस पर कूद पड़ी, मेरे दिमाग में कुछ और नहीं था। यह सुनकर मलहून को कॉर्नेलिया पर शक होता है कि इस दौरान बाला खतून की नजर कॉर्नेलिया के गले के लॉकेट की जानब पड़ती है, जिसे देखकर बाला खतून मलहून को इशारा करती है तो मलहून भी उस लॉकेट की जानब देखती है। और फिर बाला कॉर्नेलिया से कहती है, अब हमें जाना चाहिए, तुम आराम करो, जीती रहो कॉर्नेलिया। और उठकर जाने लगती हैं तो कॉर्नेलिया का लॉकेट भी उठा लेती हैं और खेमे से रवाना हो जाती हैं। और फिर दूसरी जानब बारकुन के खेमे में बारकुन और आरियुस मौजूद होते हैं कि इस दौरान वही नकाब पोश आदमी खेमे के अंदर दाखिल होता है जो कि हसामुद्दीन होता है। उसे देखकर बारकुन पूछता, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? हसामुद्दीन कहता है, नहीं, किसी ने नहीं देखा हजूर। बारकुन कहता है, वो बूढ़ी औरत तुम्हें बयान नहीं कर सकी, तुमने खुद को अच्छी तरह छुपाया। इस पर हसामुद्दीन कहता, शुक्रिया हजूर, ये बहुत आसान था। और फिर आरियुस कहता है कि वो जानते हैं कि वो हम में से एक है, मोहतात रहो। और फिर हसामुद्दीन खेमे से रवाना हो जाता है और पीछे से आरियुस कहता है, तुम तारीख राह पर हो उस्मान, तुम एक अंधे आदमी की तरह हो, इसे तुम पर शक है और मैंने इनसे जान छुड़ाई। इस पर बारकुन कहता है, सैलजान खातून और उस्मान कॉर्नेलिया पर यकीन करेंगे। और इधर सरदारी खेमे में कोहनूर उस्मान साहब से कहता है, हजूर वो कमीना भाग गया, हमने कबीले को घेर लिया, हम सब से पूछगछ करेंगे, हम हर जगह तलाश करेंगे। और फिर उस्मान साहब साल्तुक से गुस्से से कहते हैं, तुम इसे कैसे जाने दे सकते हो? तुम कैसे जाने दे सकते हो हैं? जिस पर साल्तुक कहता है, हजूर मैं इसका पीछा कर रहा था, वो एकदम गायब हो गया। उस्मान साहब कहते, तमाम सिपाहियों से पूछो, सबसे, गद्दार अभी तक कबीले में है। जिस पर वो कहते, ठीक है, और खेमे से रवाना हो जाते हैं कि इसी दौरान बाला खतून मलहून और आइगुल खेमे के अंदर दाखिल होती हैं। उस्मान साहब पूछते,
क्या आपको कुछ मिला? जिस पर बाला वही लॉकेट दिखाती है और कहती है हमें ये अम्मा के खेमे से मिला, ये कॉर्नेलिया का है। उस्मान साहब उस लॉकेट को देखते हैं तो मलहून कहती है उसने इसमें जहर रखा था हुजूर, और सैलजान अम्मा ने बिल्कुल ठीक कहा था। और फिर बाला कहती है हमने जोहरा पर बिला वजह इल्जाम लगाया। जिस पर सैलजान कहती सांप ने अपने गले में जहर छुपा रखा था। और फिर उस्मान साहब पूछते हैं और आज जो हुआ इसके बारे में कुछ मालूम हुआ? जिस पर मलहून कहती जी हाँ। और दूसरी जानब आरियोस बारकुन से कहता है कि उस्मान को तुम पर शक है बारकुन, इसके ख्याल में मंगोलों ने उमर पर हमला नहीं किया था। बारकुन कहता है इसके पास कोई सबूत नहीं है, वो सिर्फ मेरा इम्तिहान ले रहा है क्योंकि मैंने इसकी ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ दिया है, वो मेरी कमजोरी की तलाश कर रहा है। आरियोस कहता नहीं नहीं बारकुन, इसे कम ना समझो, जो लोग अपने दुश्मन को कम समझते हैं वो जल्द मर जाते हैं। और फिर इसी दौरान साल्तुक खेमे के अंदर दाखिल होता है और आकर कहता है बारकुन साहब, इब्राहिम फकी, उस्मान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। और ये कहकर खेमे से रवाना हो जाता है। और फिर पीछे से बारकुन कहता है अगर इसे कुछ मिल गया हुआ तो हम क्या करेंगे? आरियोस कहता है हम इसके तमाम शकूको शुबहात को काट देंगे। और इधर सरदारी खेमे में मलहून खातून उस्मान साहब को बताती है कि कॉर्नेलिया ने कहा कि वो बिस्तर पर थी और ये कि इसके पास हथियार नहीं था, लेकिन इसके तकिए के नीचे खंजर पड़ा था। हुजूर, क्या ऐसी सूरत हाल में कोई सबसे पहले हथियार नहीं उठाएगा? ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं ये वाजिया है कि कॉर्नेलिया एक गद्दार है। और फिर सैलजान कहती है सबसे पहले इसने खुद को जहर दिया। जब वो समझ गई कि इसके झूठ पर हमें यकीन नहीं हुआ, इसने एक नया जाल बिछाया, इसने मुझे दुश्मन से बचाया। और फिर बाला कहती है वो अकेले ये सब कुछ नहीं कर रही, मारी की मौत, सुगोत में धमाका, क्या आपको लगता है कि इसका इन सब से ताल्लुक है हुजूर? उस्मान साहब कहते हैं वो सिर्फ एक प्यादा है, हमें इसके मालिक को पकड़ना है, मुझे बारकुन और सैलवा पर शक है। मलहून कहती है उन्होंने हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया और जल्दी से सरदारान का एक जिरगा मुनक्कद किया। सैलजान कहती है मैंने भी यही सोचा, लेकिन वो कॉर्नेलिया के साथ कैसे मुंसलिक हो सकते हैं? उस्मान साहब कहते हैं आप इस बात का पता लगाएंगे अम्मा, आप कॉर्नेलिया से बात करेंगी, उन्होंने मारी खातून को तकलीफ पहुंचाई, वो इसी तरह बर्दाश्त करेगी। इस पर सैलजान कहती है फिक्र ना करो बेटा, मैं इस कमीनी को इससे भी ज्यादा तकलीफ देने जा रही हूँ जो इसने मारी को दी। और दूसरी जानब हरमन काया किला में निकोला सोने से भरा संदूक तुर्गत को देता है। तुर्गत उस सोने को देखता है। निकोला कहता तुम बहुत सोचते हो तुर्गत साहब, आखिरकार तुम एक चरवाहे हो, तुम एक किले के साथ क्या करने जा रहे हो? किला तुम्हारे लिए एक पिंजरे की तरह है, लेकिन क्या ये गनीमत है? जिस पर तुर्गत थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है सोना अच्छा है, लेकिन ये काफी नहीं है। मैं बाजार में दाखिल होऊंगा और मैं अपना सामान बेचूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक सिक्का भी नहीं दूंगा। इस पर निकोला कहता ठीक है, तुम एक सिक्का भी ना देना, मैं तुम्हें टैक्स अदा करूंगा, लेकिन किला मेरा होगा। यह सुनकर तुर्गत कहता है सरदारों से मशवरा किए बगैर फैसला नहीं करना चाहिए। मैं सुनना चाहता हूँ कि मेरे कबीले के सिपाही और सरदार क्या कहते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे सिपाही मेरी तरफ हों और जंग में उस्मान का साथ दें। इस पर निकोला कहता ठीक है, मैं उस्मान को मजबूत बनाने की बजाय इंतजार करूंगा। तुर्गत कहता है उस्मान वैसे भी मजबूत है, जान लो कि जब वो सुनेगा कि तुम इन्हिसार ले रहे हो, फिर वो एक किले की बजाय दोनों किले ले लेगा। निकोला कहता नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर इसने कोशिश की तो उसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर कोसस कहता है इसके बावजूद मुझे लगता है कि तुम्हें इसे कम नहीं समझना चाहिए निकोला। और फिर तुर्गत कहता है इसे कम ना समझो निकोला, हम सोना माले गनीमत के तौर पर लेते हैं, लेकिन उस्मान ने सैकड़ों बैरल बारूद ले लिया और इसने हमें कोई हिस्सा नहीं दिया। अगर वह पूरी ताकत के साथ तुम पर हमला करे तो दोनों किले इन्हिसार और एनागोल जहन्नम में बदल देगा। ये सुनकर निकोला कहता है इसके पास अब बारूद नहीं है और उस्मान बारूद के बगैर कुछ नहीं कर सकता। इस पर कोसस पूछता है और तुम इस बात का यकीन कैसे कर सकते हो निकोला? निकोला कहता है ये उस्मान है कोसस, हम कैसे यकीन कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके पास बारूद होता तो वो पहले ही इसे इस्तेमाल कर देता, क्या वो ना करता? ये सुनकर तुर्गत और कोसस खामोश हो जाते हैं और फिर निकोला कहता है जो भी हो, मेरे पास कुछ काम है, बाद में मिलते हैं, और वहां से रवाना हो जाता है। और पीछे से तुर्गत कहता है निकोला इस सारे मामले में है। कोसस कहता हाँ वो है, लेकिन इस बार वो खुद को नहीं बचा सकेगा।
और इधर कबीले में सैलजान खातून कॉर्नेलिया को देने के लिए जहर बना रही होती है। आइगुल भी पास बैठी होती है और कहती है, ओह खूबसूरत मारी, इस कमीनी की वजह से वो अपने बच्चे को जन्म देने से पहले ही मार गई। सैलजान कहती है, मैं किसी ऐसे शख्स को काट दूंगी जो मासूम लोगों को तकलीफ पहुंचाता है। आइगुल कहती है, कॉर्नेलिया ने बहुत से लोगों को तकलीफ दी है माँ, इसने भाइयों को भाइयों से लड़ाया, हम इसके साथ जो भी करें वो नाकाफी होगा। सैलजान कहती है, दुश्मन वो है जो आपके खिलाफ खड़ा हो और अपने हथियार निकाले, और इस जैसे कमीने सांप की तरह आपके पहलू में चुपके से आ जाते हैं। वो बाइज्जत मौत के मुस्तहिक नहीं, वो बिच्छू की तरह हैं। लेकिन मैं सैलजान हूँ और मैं इसे तकलीफ पहुँचाने जा रही हूँ। वो जहर जो इसकी रगों में दौड़ता है और जहर बनाती है और उसे शरबत में डाल देती है। और इधर सरदारी खेमे में उस्मान साहब बैठे अपनी तलवार को तेज कर रहे होते हैं कि आरियस और बारकुन खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और उस्मान साहब के पास आते हैं। उस्मान साहब पूछते हैं, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? आरियस कहता है, सरदार अपना काम राज से करते हैं उस्मान साहब, ऐसा लगता है कि आप जो कुछ कहने जा रहे हैं वो अहम है। उस्मान साहब कहते, जी हाँ ये जरूरी है। और फिर कहते हैं, जिसने मेरी माँ पर हमला किया और जिसने मेरे शेख पर हमला किया वो एक ही शख्स है। इसके अलावा जिसने उमर साहब और इवाज साहब को शहीद किया, इसका मकसद हर उस शख्स को मारना है जो मेरी हिमायत करता है। ये सुनकर बारकुन कहता है, मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता उस्मान साहब, लेकिन उमर साहब को मारने वाले मंगोल थे। ये सुनकर उस्मान साहब अपनी तलवार जमीन पर मारते हैं और कहते हैं, मंगोल नहीं, ये काम किसी और ने किया। बारकुन कहता है, जिनसे मैं लड़ा वो मंगोल थे, मंगोलों ने उमर साहब को शहीद किया। जिस पर आपको शक है इसके बारे में साफ साफ बोले उस्मान साहब। और फिर कोहनूर कहता है, बारकुन साहब, मैंने बदरूहों को हुकाम, उल्मा और बहादुर सिपाहियों के भेष में देखा है और बहुत से बहादुर आदमी जिन्हें बागी कहा जाता है। आपको जल्द फैसला नहीं करना चाहिए। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, शैतान आपसे जो भी जानना चाहता है वो आपको ये बताता है बारकुन साहब। और फिर आरियस पूछता है, आप किसके बारे में सोच रहे हैं उस्मान साहब? जिस पर उस्मान साहब उठते हैं और कहते हैं, निकोला, ऐसा लगता है कि इसने ये सब कुछ किया है, लेकिन हमें यकीनी बनाना है। मैं गिहातों की बात पर भरोसा नहीं करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, यहाँ उमर साहब का इंतकाल हुआ था। इस पर बारकुन कहता है, ठीक है। और दूसरी जानब सैलजान के खेमे में कॉर्नेलिया जख्मी हालत में लेटी होती है और कहती है, अब आपको मुझ पर शक नहीं होगा सैलजान, एक दिन मैं आपको इस तकलीफ का बदला दूंगी जो आपने मुझे दी। कि इस दौरान सैलजान वही जहर मिला शरबत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होती है और कॉर्नेलिया के पास बैठती है और उससे प्यार करती है और कहती है, मेरी प्यारी बेटी, मेरी बहादुर लड़की, तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली, तुम अब मेरे लिए बेटी हो। कॉर्नेलिया कहती, मैं आपको अपने दिल से अजीज रखती हूँ सैलजान माँ। और फिर सैलजान कहती है, देखो मैंने तुम्हारे लिए शरबत बनाया है। और वही जहर मिला शरबत कॉर्नेलिया को देती है और कहती है, ये तुम्हारे लिए शिफा बख्श हो, ये तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करेगा। जिस पर कॉर्नेलिया खुशी खुशी वही जहर मिला शरबत पी जाती है। और इधर उस्मान साहब कहते हैं कि मैं बारकुन के मारे गए मंगोल जंगजुओं को देखूंगा। उस मैदान जंग में जिस जगह पर लड़ाई हुई थी, वो दुश्मन जो कोई भी हो वो मंगोलों का नाम इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन असल में कोई और है। इस पर बारकुन कहता, ठीक है हजूर, हम इंशाल्लाह वहां जाएंगे। उस्मान साहब कहते, कल हकीकत सामने आ जाएगी, हमें अपने दुश्मन की हकीकत मालूम हो जाएगी, अब आप जा सकते हैं। और फिर आरियस और बारकुन खेमे से रवाना हो जाते हैं। और फिर पीछे से बाईस अंगूर खेमे के अंदर दाखिल होता है और आकर बताता है, हजूर मेरे पास तुर्गत साहब और कोसस की तरफ से मालूमात हैं, दुश्मन जो भी हो निकोला इनके साथ है, उन्होंने ऐसा कहा। ये सुनकर उस्मान साहब कहते, फिर इन्हें बताओ कि पिंजरे में से परिंदे को आज़ाद कर दें, इसे निकोला को सब कुछ बताना चाहिए। बाईस अंगूर कहता है, जैसे आपका हुक्म हजूर। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको बआसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।